कभी तंग नहीं किया बच्चों ने? तंग करते हैं, फिर क्या अगर कान में हम रूई ठूस लेते। मेरी वालदा फौत हो गई है 2 साल से, वो भी मेरे गम से। मेरे पास बहुत पैसा था, सिर्फ बाजार में आने से मेरी वालदा फौत हो गई, किसी ने उसे नहीं पूछा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी साइमा अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे भाई के साथ मौजूद हूँ जो माशाल्लाह इतना अच्छा उनका काम, इतना अच्छा कमाने वाले, बच्चों को हर ऐशो आराम देने वाले भाई आज किस हालात से गुजर रहे हैं, किस परेशानी में है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, यकीनन आप सुनेंगे और आपको भी तकलीफ़ होगी कि एक इंसान इतने अरूज से इतना नीचे कैसे आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जनाब? फराज सईद। फराज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। फराज भाई क्या काम करते थे? मैं आज जा रहे हैं शुक्र, मैं लोहे का काम करता था, काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के साथ पार्टनरशिप की, पैसा ले के भागे, खातों में नुकसान पहुंचाया। और आज मैं कभी गोलियां टोफियाँ लगाता हूँ, कभी दाल चावल लगाता हूँ, कभी मैं लोगों से भीख मांगता हूँ। ये मेरे हालात हैं और कोई रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करता। जिसको फ़ोन भी करता हूँ वो फ़ोन नहीं उठाता। अच्छा फराज भाई, मुझे ये बताएं, घर आपका अपना है? शुक्र अल्लाह, घर अपना है। घर अपना है। रिश्तेदार क्यों हट गए? मुसीबत के वक्त में तो रिश्तेदार बहन भाई हमेशा साथ होते हैं। ये सच्ची बात बताऊँगा कि रिश्तेदार जब से ये रेहड़ी लगाई है ना, लोग भाग गए कि इसकी मदद ना करनी। कि 1-2 रिश्तेदारों ने मदद किया, 1-2 दफ़ा, उसके बाद भाग गए। मैं सीधे अल्फाजों में कहूँ तो लोगों ने हकीर समझना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, कि इतना हमारा भाई है, हम अच्छे खाते पीते हैं, तो इस बंदे ने रेहड़ी लगा के हमारी इज्जत खराब कर दी। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बेटियाँ, 1 बेटा। क्या करते हैं वो एक शॉप पे जाता है, उसको कोई तनख्वाह उसको देते हैं 10,000 रुपया। दोपहर को 12 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक वो जाता है। और बच्चियाँ एक स्कूल पढ़ती है, इकरा स्कूल, और एक आलमा बन रही है। अच्छा फराज भाई, आप लोहे का काम जानते हैं, आपने कहीं फैक्ट्री में किसी अच्छी जगह पे जॉब करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे शुगर है, मैं काट ही नहीं सकता। शुगर है, काम नहीं कर सकता मैं। अच्छा, घर का खर्चा किस तरह चल रहा है डेली में? मतलब कि कितना आप कमा लेते हैं? बच्चों का भी 500-700, कभी किसी को खिलाड़ के मांग लिया, इधर से इधर 400-500 से ज़्यादा सेल नहीं होती। 400-500 से ज़्यादा सेल नहीं होती। अभी भी 200-250 हुआ सुबह का बस। बच्चों का स्कूल का खर्चा भी होगा? वो फरिश्ते दे रहे हैं अल्लाह के, मैं नहीं दे रहा। ये सामने पढ़ती है बच्ची स्कूल, मोलमा का, वो अल्लाह के नाम पे जा रहा है। एक छोटी बेटी, उसकी 300 रुपया ट्रस्ट मॉडल देते हैं। बच्चे खाने पीने की फरमाइश तो करते होंगे चीज़ों की? होते हैं तो दे देते हैं, नहीं होते तो नहीं देते। कभी तंग नहीं किया बच्चों ने? तंग करते हैं, फिर क्या अगर कान में हम रूई ठूस लेते। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये हो गया मुझे तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल हो गया? हाँ जी। कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी मदद करने नहीं आया? 1-2 आए थे, लेकिन मोहल्लेदारों ने उसको भगा दिया। इसका बहुत बड़ा घर है। एक बंदे ने महीना लगाया था, लेकिन उसके कान भर दिए, वो भाग गया। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई इंसान इनकी मदद करने के लिए आता है या मदद करना चाहता है, तो इनका घर देखकर आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि मांगने के हालात, यार आप ऐसे हालात क्यों आ गए एकदम? ये मुझे खुद नहीं समझे। मुझे लगता है मुझे नजरें लेके बैठ गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मोहल्लेदार भी हो सकते हैं। अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो जाहिर है फिर वो बदतमीजी करेगा, मारेगा, पीटेगा, लड़ाई करेगा। ये सब कसूरवार हैं। बीच में रिश्तेदार, बीच में कुछ बंदे भी हैं ऐसे जिन्होंने ये हालात पहुँचाए हैं। बहुत अच्छे हालात थे मेरे, मुझे खुद समझ नहीं आई। मैंने घर के बाहर भी बैनर लगाया, अल्लाह पाक मदद कर, लेकिन कुछ बंदों ने मदद की, लेकिन कुछ बंदों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये सूखी रोटी खा रहा है, अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला रहा है। दुनिया बहुत जालिम है, ये किसी को खाता नहीं देख सकती। खुद तो पैसे जमा करती है। हमारे पास पैसा था, कुछ चोरी हो गया, जिसकी गवाही मोहल्लेदार भी दे सकते हैं। अच्छा, आपने अपने घर के बाहर बैनर लिख के लगाया हुआ कि या अल्लाह मदद? अपनी लगाया, पहले लगाया हुआ था शुरू, जिसकी वजह से इस अंजाम तक पहुंचो कि आज बेगम भी बैठती है, बाजू का बच्चे भी बैठते हैं। बच्चों का भी इंटरव्यू लेने मैंने सख्ती से मना किया, इंटरव्यू नहीं देना। आप सख्ती से मना किया? सख्ती से, कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 दफ़ा बाजार में लड़ाई भी हुई है, मेरी बच्चों की, मेरी बेगम की लड़ाई हुई है, जिसकी गवाही वो इकरा स्कूल वाले दे सकते हैं। बीमार कब से हैं आप? जब से मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 6-7 साल 10 साल हो गया मुझे। बीमारी क्या है आप? मुझे शुगर है। शुगर है। आपकी वाइफ से भी बात हुई थी, वो बता रही थी कि आप काफ़ी सेहतमंद थे। हाँ जी, मेरा वेट 85 था, 63 है। 85 था, 63 है। परेशानियों की वजह से?
बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानियों की वजह से। आपकी वालदा हयात है? मेरी वालदा फौत हो गई है 2 साल से, वो भी मेरे गम से। मेरे पास बहुत पैसा था, सिर्फ बाजार में आने से मेरी वालदा फौत हो गई, किसी ने उसे नहीं पूछा। अच्छा, वालदा इस गम की वजह से फौत हो गई कि बेटे के हालात ये हो गए, बेटे ने मतलब बाहर आगे रेडी लगा ली? हाँ जी, घर के बाहर भी लगाई रही, फिर इधर लगाई रही, फिर जगह पे रावी चल के बाद लगाई रही, सिर्फ बच्चों को पालने की खातर कि रब नाराज हो, रब को राज़ी करने की खातर, वरना लोग क्या से क्या कर जाते हैं। फराज भाई, अल्लाह पाक आपकी वालदा को जन्नत में आला मुकाम दें, आपको सब्र दें और आप हिम्मत से काम रखें। वसीला अल्लाह पाक ने बनाना है। हमारी कोशिश है, हमारी यही कोशिश है आपकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। हमारे देखने वाले नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे आप? जितनी भी हो सके मदद करें। मैं ड्रामे नहीं करता, क्योंकि एक दिन अल्लाह के बाद जाना है कब्र में, सिर्फ कफन लेके जाना, पैसा नहीं लेके जाना। सही कह रहे हैं, कफन लेके जाना। और ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे जो आला हुकाम है, उनसे क्या कहना चाहिए? इनसे भी कहना, जो मेहरबानी हमारी मदद करें। हम जान के नहीं करते, हमारा घर बेशक बड़ा है, मेरी बीवी का बाजू का, मेरे बच्चे भी इधर बैठते हैं। आपकी मेहरबानी, जितनी भी हो सके मेरी मदद करें। अच्छा, कितना बड़ा घर है आपका? हमारा 4 महल्ले का घर है। 4 महल्ले का हाँ घर है। आपकी एक ही फैमिली रहती है या भाई वगैरह भी साथ रहते हैं? नहीं, हम अकेले ही रहते हैं। अकेले ही रहते हैं। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने फराज भाई की बात सुनी कि जी घर उनका अपना है, लेकिन खाने पीने के हालात आपके सामने ही हैं सारे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनकी मदद करें, इतनी मदद करें कि ये अपने घर में कोई छोटी मोटी दुकान डाल लें या कुछ इस तरह के कोई अपना इनका वसीला बन जाए खाने पीने का। उम्मीद करता हूँ कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।